Like, subscribe and press the bell icon to get notified. Viewers, welcome to the channel Biology Class by Fayaz Kati. As you know, in this channel you get the videos of the biology. इसके अलावा स्टडी स्किल्स की आपको मिलती हैं। आज हम बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक जो है आज पढ़ने वाले हैं वो बायोलॉजी में फर्स्ट ईयर में जो है इंपॉर्टेंट है एफएससी लेवल में, और 9th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोअर क्लासेस जो है 8, 7, 6 क्लासेस उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो सकता है, उनके पास भी ये जनरल टॉपिक में आ जाता है। वो है सेल वॉल, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सेल का जब हमने चैप्टर जो है पढ़ रहे हैं उसमें हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, सब कुछ हमने पढ़ लिया था। अभी सेल वॉल जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अलावा और भी है वो हम पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल को सेल वॉल क्यों कहा जाता है, और सेल मेम्ब्रेन हमने पहले पढ़ी है उसको सेल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी हम क्लियर करेंगे। नाउ सेल वॉल हमें पता है कि सेल वॉल आपने पढ़ के आए हैं, सेल वॉल द आउटर मोस्ट बाउंड्री, ठीक है। ये एक लेयर होती है सेल की, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। अच्छा, किन सेल्स के अंदर ये होती है, ठीक है। ये एक लेयर होती है, एक बाउंड्री होती है, एक जो है लिमिटेशन पॉइंट होती है हर सेल के अंदर। सेल कोई भी होता है, अगर ये सेल है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो उसके पास ये जो स्ट्रक्चर है बाहर वाली, ये सेल वॉल कहलाएगी, ठीक है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, हमने जैसे पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अगर इसके अंदर भी ये होगा, न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो है राइबोसोम्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, इस तरह से सब ऑर्गेनल्स होते हैं। लेकिन अगर ये सेल वॉल नहीं होगी तो ये सारे जो है मिक्सअप किए हुए होंगे, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए काम आती है कौन सी चीज है जो सेपरेट करती है, वो सेल वॉल करती है। एडिशनली यहां पे ये चीज आप याद रखें, एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है जो हर लिविंग सेल के अंदर मौजूद होती है, हर लिविंग सेल के अंदर वो जो है इनको सेपरेट करती है। उसके अलावा एक्सटर्नल सपोर्ट जो है, एक्सटर्नल कवरिंग जो होती है, इसके अलावा वो जो है एक्स्ट्रा जो सपोर्ट होती है वो सेल वॉल कहलाती है। क्लियर हो गया। नाउ सेल वॉल देखें, सेल वॉल इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, लेकिन किन सेल्स के अंदर हमें यहां पे डिफरेंस भी क्लियर करना है कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर डिफरेंसेस कौन से आ रहे हैं। नाउ सेल वॉल जो है इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ओनली प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल, फंजल सेल, अल्जी सेल, साइनोबैक्टीरिया। सेल वॉल जो है इन सब के अंदर होती है, लेकिन नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये मेजर डिफरेंस है यहां पे कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है हर लिविंग सेल के अंदर होती है, ये जो सेल वॉल है हर लिविंग सेल के अंदर नहीं होती, एक्सेप्ट एनिमल सेल इट इज फाउंड इन एवरी लिविंग सेल। वायरस को हम कंसीडर ही नहीं करते कि वायरस जो है लिविंग है, ठीक है, ये नॉन लिविंग है, ये अलग चीज़ है। उसके अलावा जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसके प्लांट सेल हो गया, बैक्टीरिया हो गए, फंजा हो गया, अल्जी हो गए और साइनोबैक्टीरिया हो गए, ये सब के अंदर ये सेल वॉल मौजूद होती है, ठीक है। एडिशनली हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन सब के अंदर होती है, उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको कहा जाता है सेल वॉल कहा जाता है। क्लियर हो गया। इसके अंडर साइड में सेल मेम्ब्रेन होती है। नाउ ये हो गई एक इसकी लोकेशन हो गई कि लोकेशन क्या है। अच्छा, अब इसको बनाता कौन है, इट इज मेड बाय प्रोटोप्लाज्म। इसको प्रोटोप्लाज्म जो है वो बनाता है। प्रोटोप्लाज्म पता है क्या है, होल लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अगर प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को हटा दें, सेल मेम्ब्रेन को हटा दें, तो हो गया साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया। तो इट इज मेड बाय प्रोटोप्लाज्म, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल होती है एक्सेप्ट द एनिमल सेल, ठीक है। और ये जो है प्लांट सेल के अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसको प्रोटोप्लाज्म बनाता है। इसकी और प्रॉपर्टी ये है कि दिस इज नॉन लिविंग इन नेचर। नॉन लिविंग इन नेचर इसका मतलब ये है कि ये डेड होती है। डेड का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज एक बार बन गई उसके बाद ग्रो अप नहीं कर सकती। जैसे कि एक्सोस्केलेटन्स होते हैं, एक्सोस्केलेटन बाहर वाले शेल्स होते हैं, स्केलेटन होते हैं, आर्थ्रोपोड्स और जो है इसके अलावा मोलिस्कन के अंदर जो शेल्स होते हैं, ये एक बार बनते हैं, फिर दूसरी बार उसके अंदर ग्रोथ नहीं होती। जैसे हमारी बोन्स है ना, एक बार बन गई तो उसके बाद ग्रो करती रहती हैं जैसे बड़े होते हैं। लेकिन ये नॉन लिविंग इन नेचर, इसका मतलब एक बार बन गई तो दूसरी बार इसके अंदर ग्रोथ वगैरह नहीं होती। अल्दो इलास्टिसिटी होती है, दीज आर
इलास्टिक, इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक का मतलब क्या हो, लचकदार। इसको बड़ा हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे हो सकती हैं, लेकिन इसको नहीं होती ना। इलास्टिक नेचर एंड और पॉइंट ये है कि रिजिड मीन्स मजबूत होती हैं, ठीक है। इसी वजह से जो है हम किसी भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर प्लांट सेल को डालते हैं। अच्छा, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है हमने पढ़ लिया और डिटेल में जो है इसके लेक्चर भी बनाए हुए हैं मैंने। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर वाटर की कंटेंट जो है ज़्यादा हो। ये वाटर का कंटेंट इस तरफ जो है बाहर ज़्यादा है, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। मीन्स इन ग्रेटर द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट देन द सॉल्यूट, ठीक है। अगर ये प्लांट सेल इसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन देखें तो 1 मॉलिक्यूल है फॉर सपोज, तो ये वाटर की ये एक प्रॉपर्टी होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। तो उसके अंदर मूव करेगा तो सेल, अगर यहाँ पे एनिमल सेल होगा तो बस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सेल वाल नहीं है। मतलब सेल वाल के अंदर इतनी पावर है। अगर प्लांट सेल है तो वो बस्ट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई प्लांट सेल्स कैन बी प्लेस्ड कॉन्स्टेंटली इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो दिस आर अबाउट इट। अब हम आगे पढ़ते हैं कि प्लांट सेल के अंदर जो है ये सेल वाल जो है, और फंजाई सेल के अंदर और बैक्टीरिया सेल के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के सेल के अंदर, इनके अंदर इसकी कंपोजिशन कैसे होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई। इट इज द आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स एक्सेप्ट द एनिमल सेल। इट गिव्स सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स देती है। इसके अलावा ये नॉन लिविंग इन नेचर होती है, इसको बनाता प्रोटोप्लाज्म है। चलें अब हम आगे पढ़ते हैं। नाउ कंपोजिशंस पढ़ते हैं। नाउ कंपोजिशन ऑफ व्हाट, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। पिछले लेक्चर हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था, प्रॉपर्ली किया था, डिटेल में किया था। आई थिंक 1 आवर से भी ज्यादा लेक्चर था। उसके अंदर हर चीज जो है सेल मेम्ब्रेन की हमने डिस्कस की थी, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस से लेकर हर चीज जो है डिस्कस की थी। वो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा सेल चैप्टर के नाम से, ठीक है। नाउ कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जो कंपोजिशन कैसे होती है, ठीक है। फिर लास्ट में बताऊंगा कि इसको सेल वॉल क्यों कहा जाता है और सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल क्यों नहीं कहा गया, इसको क्यों कहा गया, ठीक है। नाउ कंपोजिशन प्लांट्स के अंदर इसकी डिफरेंट होती है, फंजाई के अंदर इसकी डिफरेंट होती है, और जो बैक्टीरिया सेल होता है उसके अंदर डिफरेंट होती है, और जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसके अंदर डिफरेंट कंपोजिशन होती है इसकी। नाउ प्लांट सेल के अंदर जो है सेल वॉल जो बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, ठीक है। वो बनी होती है प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलोज की। मेन जो स्ट्रक्चर इसके अंदर कंपोजिशन होती है वो सेल्यूलोज होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है और चीज़ें भी होंगी, लेकिन मेन जो कंपोजिशन है वो कौन सी है, सेल्यूलोज। इसके फंजाई के अंदर कौन सी कंपोजिशन होती है, एक मिनट। फंजाई के अंदर कंपोजिशन होती है, मेन कंपोजिशन देखें, और चीजें भी हो सकती है, लेकिन मेन कंपोजिशन इसमें सेल्यूलोज, इसके अंदर होती है फंजल सेल्यूलोज। इसके अंदर जो मेन कंपोजिशन होती है फंजल सेल्यूलोज की होती है, या इसका दूसरा नाम जो है वो कौन सा था, काइटिन है। दोनों कार्बोहाइड्रेट, हमने बायोमॉलिक्यूल चैप्टर क्लियर किया है, उसके भी वीडियोस पढ़ी, उससे उन्हें पढ़ा कि काइटिन और सेल्यूलोज दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दोनों ही पॉलीसेकेराइड्स हैं, लेकिन इसके अंदर इंटरनल कंपोजिशन डिफरेंट है, इसकी वजह से इसके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है प्लांट्स के अंदर, फंजाई की बनी होती है फंजल सेल्यूलोज की या काइटिन की, ठीक है। उसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर किसकी बनी होती है, इन बैक्टीरियल सेल जो है ये बनी होती है ग्लूकोज या पॉलीसेकेराइड, आप कह दें पॉलीसेकेराइड्स प्लस प्रोटीन की बनी होती है, इन दो चीज़ों की बनी होती है। और इन दो मॉलिक्यूल्स के कंबाइंड स्टेट को कहा जाता है पेप्टिडोग्लाइकन कहा जाता है, इन दोनों के आपस में कंडीशन को, ठीक है। उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया के अंदर कंपोजिशन कौन सी थी, इसके अंदर भी सेम सेल्यूलोज की ही बनी होती है, उसके अलावा एडिशनल चीज़ें होती है, लेकिन मेन कंपोजिशन इसकी ही होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। इन केमिकल कंपोजिशन कैसे होती है वो सब हमने डिस्कस की, बहुत ही सिंपल वे से मैंने बताया आपको कि इस चीज़ें से बनी होती है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर और चीज़ें भी होंगी,
जैसे कि कैल्शियम पेक्टेट हो गया, कैल्शियम पेक्टेट, या मैग्नीशियम पेक्टेट हो गया। इसमें पेक्टेट क्या है, ये भी एक कंपाउंड है। पेक्टेट जो है नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद करनी है, कभी भी किसी एमसीक्यूज में आ सकता है। कैल्शियम जो है पॉजिटिव है और पेक्टेट क्या है, पेक्टिन मटेरियल है, पेक्टिन क्या है, ये नेगेटिव होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। अब हम जाते हैं कि स्ट्रक्चर कैसी है, किसी भी सेल वॉल की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो सेल वॉल होती है वो होती है प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल के अंदर जो इसकी स्ट्रक्चर है वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर जो है सेल वॉल की स्ट्रक्चर होती है। अगर आपने नोट नहीं किया हो तो रिवाइज करें, पीछे रिवाइज करके आप जो है ना इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में बहुत ही आसानी हो जाए। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको ना एक जगह पे नहीं मिलती। मैं आपको हर चीज़ जो है यहाँ पे एक ही लेक्चर के अंदर जो है ना हर चीज़ जो है पॉइंट बता देता हूँ जो आपको बुक्स में नहीं मिलती। ठीक है, बुक्स में मिल तो जाती हैं लेकिन डिफरेंट बुक्स है। मैं आपको यहाँ पे फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, केपी बोर्ड, सबसे जो भी चीज़ें मेन पॉइंट्स हैं वो आपको इकट्ठे करके जो समझा रहा हूँ ताकि आपकी जो टेस्ट जो है ईजिली हो जाए, मतलब कोई भी टेस्ट हो आप आसानी से कर सके। नाउ अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, टिपिकल सेल वॉल। ठीक है, टिपिकल सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स के अंदर होती है, उसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है उसकी वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, 3 हिस्सों में मुश्तमिल होती है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अच्छा प्लांट्स के अंदर, अच्छा इनकी जो थिकनेस होती है, मीन्स सेल वॉल जो है वो 3 लेयर्स में। अगर हम किसी भी सेल को देखें तो उसके अंदर अगर डीपली देखें, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये जो सेल वॉल के अंदर 3 लेयर्स नजर आएंगी। ठीक है, 3 लेयर्स नजर आएंगी प्लांट्स के सेल वॉल के अंदर। वो हमें डिटेल में स्टडी करनी है कि जो पहले वाली लेयर है उसका नाम क्या है, सेकंड वाली लेयर है उसका नाम क्या है, थर्ड वाली लेयर है उसका नाम क्या है, हमें डिटेल में स्टडी करनी है। ठीक है, अच्छा एक और मेन चीज़ आपको बताते जाऊं कि सेल वॉल जो है हम इसको नॉर्मली माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को हम नॉर्मली माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। सेल वॉल को सेल वॉल क्यों कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, वो भी आगे मैं बताऊंगा। ऐसा कोई बात आ जाएगी तो उसमें आपको बता दूंगा। नाउ ये 3 लेयर्स होती है एक सेल वॉल के अंदर, हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गया? नाउ फर्स्ट जो है उसको कहा जाता है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला, इट इज द cementing layer between 2 cells. The 2 cells are separated when this layer is dissolved. It is the common layer between 2 cells. देखें, and it forms cell डिवीजन। ये इनकी मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स। इससे आप जो ना इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आपको इसको ना अच्छे अंदाज से जो ना आपको समझना है। नाउ इट इज़ अ सीमेंटिंग लेयर। ये जो मिडिल लेमिला है ना, मिडिल लेमिला को मिडिल लेमिला इसलिए कहा जाएगा, इसको मिडिल लेयर नहीं किया गया, प्राइमरी वाल नहीं कहा गया, ये एक लेमिला है। लेमिला मीन्स एक बीच वाला कोई हिस्सा है, मिडिल वाला हिस्सा होता है। ये एक्चुअली ये सेल वॉल का हिस्सा नहीं होता। आई बस में सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी अपनी जो ये लेयर नहीं होती, ये एक लेयर है जो कॉमन होती है 2 सेल्स के बीच में। फॉर एग्जांपल जो है एक बाउंड्री, एक रास्ता जा रहा है,
ठीक है, हमारे घर के सामने से हम एक और रास्ता हमारी अपनी दीवार बनाते हैं और जो सामने वाला घर है वो अपनी दीवार बनाता है अपने रास्ते के सामने। देखें, एक जो ये रास्ता जा रहा है, इस बंदे ने ना यहाँ पे अपनी दीवार बनाई, इस घर वाले ने, और इस घर वाले ने भी अपनी दीवार बनाई, ठीक है। अच्छा, ये दोनों दीवारें बनाई, ये हो गई वाल्स। बीच में जो हिस्सा है ये भी है एक जो है दीवार कहते हैं या कोई एक और चीज़ कहते हैं या रास्ता कहते हैं, लेकिन एक समथिंग इज देयर, बट ये दोनों को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द मिडिल लेयर सेम। इसी तरह से मिडिल लेयर होती है। देखें, कोई भी सेल होता है ना, ये सेल है, ये दूसरा सेल है। अच्छा, इस दोनों सेल के अंदर एक तो होगी, ये तो एक हो गई सेकेंडरी वाल और ये होगी प्राइमरी वाल। इन दोनों के दरमियान एक लेयर होती है, मतलब ये जो दो सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स के बीच में एक लेयर होती है जो एक कॉमन लेयर होती है। देखें, इसकी ये अलग से आ रही है, इसकी ये अलग से आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी है, ये जो लेयर है ये कॉमन है, दोनों के लिए एक ही है, यहाँ पे ठहराती है। तो इस तरफ से जो सेल होगा उसके लिए भी यही सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा। तो ये कॉमन लेयर होती है दो सेल्स के बीच में, उसको कहा जाता है मिडिल लेमिला। तभी इसको कहते हैं इट इज सीमेंटिंग लेयर, मतलब दो सेल्स के बीच में जो एक सीमेंटिंग मीन्स बीच में दीवार खड़ी करना, उसका काम ये होता है सीमेंटिंग लेयर। अगर ये खत्म हो गई तो क्या होगा, दोनों सेल्स जो है अलग हो जाएंगे। क्लियर होगा। इन दोनों को जोड़ने के लिए जो होती है ये मिडिल लेमिला होती है। सो इट इज अ कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स, दो सेल्स के बीच में कॉमन होती है, एक ही होती है। जब हम कॉमन निकालते हैं कि भाई ये ए जो है कॉमन है, ए कॉमन है, मतलब ये ए जो है बी के साथ भी चलेगा, सी के साथ भी चलेगा, ठीक है। इस तरह से यही चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे इट इज अ कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स, इट फॉर्म्स सेल प्लेट। अच्छा, जब सेल डिवीजन होती है तो उसके दौरान न्यू सेल जब बन रहा होता है उसके अंदर प्राइमरी वाल न्यू बनती है, सेकेंडरी वाल न्यू बनती है, लेकिन ये वही रहती है क्योंकि ये चीज़ बनती नहीं है, ये जस्ट सीमेंटिंग लेयर है। क्लियर होगी बात। तो ये सेल प्लेट का काम करती है, एक प्लेट का काम करती है जो दो सेल्स को डिसोल्व कर दे या दो सेल्स को काट दे। आई बस समझ में। सो दिस इज अबाउट द मिडिल लेमिला। अब इसके फंक्शन पढ़ते हैं, सॉरी इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है वो हमें डिस्कस करनी है। नाउ केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन पढ़ने से पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि एमसीक्यू जो है ट्रिक्स किस तरह से आपको सोल्व करने हैं, उसकी कौन सी ट्रिक्स वगैरह है, इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बना ली, वो आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इस तरह से आप कितनी भी आपके पास नॉलेज हो लेकिन कभी कभी फिर भी मिस हो जाती है, उसके लिए गेस कैसे करना है, किस तरह से एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए पूरी वीडियो मैंने बता दी है, वो आप देखिएगा, हाउ टू सोल्व एमसीक्यूज बाय फयाज खट्टी, ठीक है। तो उसको आप बहुत मज़ा आएगा आपको ना। केमिकल कंपोजिशन कौन सी होती है, केमिकल कंपोजिशन में क्या है, इसके अंदर ये जो मिडिल लेमिला बनी होती है वो कैल्शियम, देखो कैल्शियम पेक्टेट, देखो कैल्शियम जो है लफ्ज कॉमन आ रहा है, कैसे कॉमन आ रहा है, देखें जो भी चीज़ जिसके अंदर जो है हार्ड चीज़ होती है, सीमेंटिंग का काम करती है, वहाँ पे कैल्शियम की बात आती है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, उसमें भी कैल्शियम होता है। इसके अलावा जो एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड्स के मोलस्क के अंदर होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो यहाँ पे ये भी कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिडिल लेमिला। क्लियर हो गया। इसके बाद हम जाते हैं प्राइमरी वाल के बारे में पढ़ने। ये अगर आपने नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट निकालें ताकि आपको लिखने में आसानी हुई, अभी नोट कर लें ताकि फिर जितना आप लिखेंगे उतना आपको जना याद रहेगा। क्लियर हो गया। नाउ अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल के अंदर सेकंड नंबर पे क्या है, प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल, यहां पे इसको प्राइमरी वाल कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी वाल क्यों कह रहे हैं प्राइमरी वाल, क्योंकि ये एक्चुअली वाल ही है, ठीक है। किसकी वाल है, सेल वाल की ही स्ट्रक्चर है अंदरूनी, ठीक है। तो फर्स्ट जब सेल डिवीजन हो जाती है तो सेल डिवीजन के बाद जो है पहली चीज जो बनती है सेल वाल बनाने के लिए वो होती है प्राइमरी वाल। इट इज द फर्स्ट फॉर्म्ड वाल बाय द प्लांट सेल
अंडर साइड दी मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला के अंडर साइड, अंदर वाली साइड। हमें पता है कि मिडिल लेमिला सबसे बाहर होती है, तो उसके अंदरूनी हिस्से में देखें मैं दो सेल बना रहा हूँ। ये एक सेल, चूंकि प्लांट सेल जो है वो स्क्वायर शेप का होता है, रेक्टेंगल होता है, एनिमल सेल जो होता है वो सर्कुलर होता है। एक्सेप्शंस कुछ होती हैं। नाउ देखें ये एक लेयर जो है, देखें अभी ये दो सेल्स हैं, इसके बीच में फॉर सपोज जो है सेल वाल नहीं बनी, अब बनी। पहले तो एक ऑलरेडी सीमेंटिंग लेयर होती है जिसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, मिडिल लेमिला। ठीक है, मिडिल लेमिला कहा जाता है। अब ये जो सेल ए है और ये सेल बी है, ये दोनों एक लेयर बनाने की कोशिश करेंगे, एक लेयर बनाएंगे। तो ये एक अंदर से लेयर बनाएगा, ये फॉर सपोज अभी नहीं है, चारों तरफ जो है वो मिडिल लेमिला है। अच्छा, अंदर से एक लेयर बनाएगा, फर्स्ट लेयर। ये जो अंदर से फर्स्ट लेयर जो बनाई है ये होती है प्राइमरी वाल। क्लियर हो गया। उसके बाद जो बनेगी वो होगी सेकेंडरी वाल। ठीक है, इसके बाद अगर इसके अंदर बनती है वो बनेगी कौन सी, वो सेकेंडरी वाल बनेगी। यहाँ पे देखिए ये मिडिल लेमिला हो गया, ये प्राइमरी वाल, ये हो गई सेकेंडरी वाल। क्लियर हो गया। यहाँ पे सेकेंडरी वाल भी हमारा क्लियर हो गया। ना उसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं। प्राइमरी वाल की पहले प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ये है कि जब ये थिन होती, जब ये यंग प्लांट्स होते हैं, यंग सेल्स होते हैं ना, तो ये उसके अंदर थिन होती है और इलास्टिक होती है। लेकिन जैसे ही मैच्योरिटी, आफ्टर मैच्योरिटी जो है वो प्राइमरी वाल जो है वो थिक हो जाती है एंड रिजिड हो जाती है, मजबूत हो जाती है। ठीक है, मतलब इतनी इलास्टिक नहीं होती ना। ये चीज़ जो है प्राइमरी वाल के अंदर क्लियर हो गया। अब इसकी कंपोजिशन कौन सी है, केमिकल कंपोजिशन इसकी कौन सी होती है। फिर हम जाएंगे सेकेंडरी वाल के पास, कंपोजिशन। अच्छा, अगर जिसने ये सेल वॉल का टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आगे चल के जो इंटर क्लास में उसके भी लेक्चर्स बने हुए हैं, सपोर्ट इन प्लांट जो है टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। उसके अंदर कोलन कायमा सेल्स जो हैं, जो पेरेंट कायमा सेल्स जो हैं, स्क्लेरन कायमा जो सेल्स हैं वो मज़े से समझ में आएंगे। ठीक है, कंपोजिशन कौन सी है, कंपोजिशन ये है कि इसके अंदर 50% जो है हेमीसेलुलोज के मॉलिक्यूल होते हैं। आपको पता है हेमीसेलुलोज क्या है, ये एक पॉलीसेक्राइड है लेकिन हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। एक होते हैं होमोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड वो सिमिलर टाइप ऑफ द पॉलीसेक्राइड्स ग्लूको मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड्स विल कंबाइन दे फॉर्म द होमोपॉलीसेक्राइड। अगर डिफरेंट तरह के, जैसे कि सेलुलोज क्या है, होमोपॉलीसेक्राइड है। और ये हेमीसेलुलोज का मतलब है ना कि आधा सेलुलोज। हेमीसेलुलोज का मतलब ये है कि ये डिफरेंट टाइप्स के पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड से मिला है, तो ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। क्लियर। अच्छा, इसके अंदर 25% जो है वो क्या होता है, 25% जो है प्योर सेलुलोज होता है। इसके अलावा 25% में जो है दूसरे कंपोनेंट्स जैसे कैल्शियम पेक्टेट वगैरह, मतलब पेक्टेट सब्सटेंसेस होते हैं, पेक्टेट सब्सटेंसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्राइमरी वाल। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड थर्ड नंबर जो है वाल जो होती है वो कौन सी होती है, सेकेंडरी वाल, उसको हम पढ़ेंगे। अगर आपने ये नोट किया हो तो आगे चलते हैं हम। अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट निकाल लें वापसी जाके, तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी वाल। अब सेकेंडरी वाल पढ़ेंगे। सेकेंडरी वाल अभी मैंने बताया कि ये जब आफ्टर प्राइमरी वाल जो बन जाती है उसके बाद ये बनती है आफ्टर प्राइमरी वाल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ होती प्राइमरी वाल है। कुछ प्लांट्स जो जैसे पेरेंट कायमा सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर होती ही प्राइमरी वाल है। उसके बाद जो कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा है, उसके अंदर सेकेंडरी वाल बनती है, किसी के अंदर नहीं बनती। ठीक है। नाउ आफ्टर प्राइमरी वाल जिनके अंदर बननी होती है, जैसे कोलन कायमा सेल, स्क्लेरन कायमा सेल, तो ये बनती है सेकेंडरी वाल, दूसरी उसके अंदर बन जाती है सेकेंडरी वाल। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये हो गई मिडिल लेमिला। ठीक है, और ये होगी प्राइमरी वाल, उसके बाद सेकेंडरी वाल बन जाती है इस तरह से। और ये क्या होती है, थिक होती है ज़्यादा। ठीक है। कंपोजिशन कौन सी है, कंपोजिशन से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। कंपोजिशन, कंपोजिशन में है कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सेलुलोज, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सेलुलोज। बाकी जो
हिस्सा होता है वो ज़्यादातर जो है वो लिग्निन का मटेरियल का। लिग्निन पता है क्या होता है? लिग्निन एक मटेरियल है जो हार्ड चीज़ बनाता है, कोई चीज़ हार्ड बनाने में काम आता है। जैसे कि ब्रायोफाइट जो है ना, प्लांट्स ब्रायोफाइट्स, उसके अभी तक हमें जो इतने फॉसिल्स नहीं मिले, लेकिन जो बड़े प्लांट्स हैं उनके मिले हैं। क्यों? क्योंकि अंदर लिग्निन मौजूद था। और जो छोटे प्लांट्स होते हैं ना, बेबी प्लांट्स, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, उनके अंदर सिर्फ प्राइमरी वाल होती है, मीन्स उसके अंदर लिग्निन नहीं होता। जो हायर प्लांट्स है उसके हमें फॉसिल्स मिले। इसका मतलब ये है कि फॉसिल्स इसलिए मिले हैं क्योंकि उसके अंदर लिग्निन मौजूद था। और लिग्निन ऐसा मटेरियल जो है ज़्यादा टाइम लेता है उसको टूटने में, डिपोजिशन होने में, ठीक है। उसके अलावा जो है ये मजबूत होता है, इस वजह से वो डिपोजिशन नहीं होती। सो कंपोजिशन जो ज़्यादातर सेलुलोज की होती है, लिग्निन की होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। आज हमने कंप्लीट किया। नाउ हमें ये सोचना चाहिए कि सेल वॉल को सेल वॉल क्यों कहा गया, सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल क्यों नहीं कहा गया। देखिए भाई, वाल जो है, वाल का मतलब क्या होता है? दीवार होती है। और दीवार कभी हल्की हुई है, मतलब कोई ऐसी सॉफ्ट हुई है? सॉफ्ट तो दीवार नहीं होती। अगर सॉफ्ट दीवार होगी तो कोई भी चीज़ अंदर जो है जल्दी से आ जाएगा, कोई भी बंदा तोड़ के। तो हार्ड होनी चाहिए। तो हार्ड जो चीज़ होती है उसको वॉल कहते हैं ना। तो जो सेल वॉल है वो भी हार्ड होती है, तभी इसको कहा, क्योंकि लिग्निन इसके अंदर मौजूद है, तो ये सेल वॉल कहलाती है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास जो है वॉल लाइक नहीं होती, वो हार्ड नहीं होती, वो सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तभी उसके पास जो प्लांट्स, एनिमल सेल के अंदर जो है ना इतनी मजबूती नहीं होती। तभी उनके मजबूती देने के लिए अलग से स्पेशल टाइप के सेल्स बनते हैं, जैसे कि स्केलेटन के सेल्स बनते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट, जो बोन्स बनाते हैं, कार्टिलेज बनाते हैं, जो उसको मजबूत बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के अंदर आपने कभी देखा है कि स्केलेटन हो उसके अंदर? नहीं होता। आपने कभी उसके अंदर बोन्स नहीं देखी होंगी, कभी कान हो उसके अंदर, जो ना उसके अंदर रिब केज वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो उसके अंदर क्या चीज़ होती है? उसके अंदर यही चीज़ होती है कि हर सेल के पास सेल वॉल है जो उसको मजबूती देती है। तो उसी तरह से प्लांट पूरा जो है मजबूत होता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम जो है कंबाइनली टोटली जो इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। और उससे पहले मैं बता देता हूं कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा देखें, सेलुलोज की फाइबर, सेलुलोज जो है फाइबर की लाइक होता है ना, फाइबर। सेलुलोज जो है उसको फ़ायदा भी है सेल वॉल का हमारे पास। सेल वॉल का फ़ायदा ये है कि सेलुलोज जो है इसको यूज़ कर लेते हैं जैसे कॉटन बनाने के लिए ना, कपड़ा बनाने के लिए, थ्रेड बनाने के लिए। जैसे गोसिपियम प्लांट जो है, गोसिपियम प्लांट, उसकी जो सीड्स होते हैं, सीड्स के बाहर वाले सेल्स होते हैं कि सेल वॉल इतनी बड़ी होती है कि बाहर जो है कपास की तरह स्ट्रक्चर बना देते हैं। वो हम जो है कपास निकालते हैं, ठीक है। वो उसको जो है थ्रेडिंग की जाती है, उसके बाद जो है टेक्सटाइल मिल्स में जो उसको यूज़ किया जाता है और उससे जो है कपड़े बनते हैं। सो इतना बड़ा फ़ायदा है सेलुलोज। सबसे ज़्यादा जो दुनिया के अंदर जो कोई कार्बोहाइड्रेट है तो वो भी सेलुलोज ही है। क्लियर हो गया? नाउ इसके अंदर जो है, किसके अंदर? सेल वॉल के अंदर सेलुलोज की जो कंपोजिशन होती है इस तरह से होती है, ओवरलैप किए होते हैं सेलुलोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर। तो किसी किसी जगह पे सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स के जब कहाँ पे डिपोजिशन नहीं हुई होती तो वो स्पेस जो खाली रहता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो चीज़ खाली है, तो इन स्पेसिस ये खाली रह जाते हैं, इन स्पेसिस को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा या इसको प्लाज्मोडेस्मा भी कहा जाता है। प्लाज्मोडेस्मा, इनके ज़रिए इसका काम ये होता है, इसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो जाती है इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो हमें फंक्शन कौन से हो गए? फंक्शंस कौन से हो गए सेल वॉल के फंक्शन? तो एक तो ये हो गया कि सपोर्ट देती है प्लांट सेल को, ठीक है। और इसके अलावा इसकी ये है कि प्रोटेक्शन, सेल को प्रोटेक्शन देने में काम आती है सेल वॉल, ठीक है। इसके अलावा जो है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, कोई भी चीज़ कहीं पे सेट होनी है तो उसके लिए भी, मतलब शेप का काम भी दे देती है कौन? सेल वॉल। शेप जैसा ये, क्योंकि बाहर वाली तो ये अंदर सेल मेम्ब्रेन की कोई भी शेप हो लेकिन उसका वैल्यू ही नहीं है। बाहर तो सेल वॉल ही है ना, बाहर वाली जो चीज़ है वो डिसाइड करेगी ना शेप कौन सा। अंदर कैसा भी अगर वो पता नहीं चलेगा जब तक बाहर की कंस्ट्रक्शन को नहीं देखा जाए दीवार को, ठीक है। इस तरह से इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट करने भी हेल्प करती है। लेकिन दिस इज द परमिएबल का मतलब ये होता है कि हर चीज़ को अंदर आने देती है। भाई कोई भी चीज़ आ गया कोई मसला नहीं है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या थी? वो सेमी परमिएबल थी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सेल वॉल। और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस भी हमने कर लिए थे। अब आप ये जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे बताए हैं, जो भी बताए हैं वो आप नीचे कमेंट करें। इसके अलावा जो भी आपको आते हैं वो भी नीचे कमेंट करें ताकि देखूं किसको ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंसेस आते हैं। आई होप आई हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल वॉल। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इस तरह से और भी वीडियोस आप देख रहे होंगे, आपको अच्छी तरह से सिंपल वे में समझ में आ रही होंगी। अगर आप इसके चैनल के अंदर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको और भी वीडियोस इस तरह से मिलती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया और पढ़ते रहें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे।